हेलो एवरीवन, मैं आज एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है लॉ एंड सिटी। ड्रामे की शुरुआत में हम ड्रामे के मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम जोहंग होता है। वह एक अटॉर्नी होता है और वह एक लॉ फॉर्म जा रहा होता है। जो लॉ फॉर्म होती है वो आयोमिन बिल्डिंग के अंदर होती है। आयोमिन बिल्डिंग में बहुत सारे लॉ फॉर्म होते हैं। जब हमारा मेन लीड जोहंग एलिवेटर में जाता है तो उसका दोस्त चुंग भी एलिवेटर में पहुंच जाता है और वह जोहंग को बात करके परेशान करता है। तो जोहंग बोलता है कि तुम बात करते करते थकते नहीं हो क्या। फिर वह अपने ऑफिस में आता है और अपना काम करने लगता है। आयोमिन बिल्डिंग में जोहंग के कुछ दोस्त भी काम करते हैं। एक का नाम संकी होता है तथा दूसरे का नाम डोंग होता है। संकी अपने फ़ोन में स्टॉक मार्केट चेक कर रहा होता है तो डोंग कहता है कि कल रात तुम ठीक से सोए नहीं हो, तुम्हें देखकर लगता है। तभी वहाँ पर च्युंग आ जाता है। तीनों एलिवेटर में जा रहे होते हैं। संकी अपना फ्लोर प्रेस करता है तो च्युंग बोलता है कि मेरा भी फ्लोर प्रेस कर दो। तो संकी कहता है नेक्स्ट टाइम से पक्का करूँगा। तीनों बात कर रहे होते हैं तो डोंग मुंजो के बारे में बताता है जो इसी बिल्डिंग में काम करती है और वह भी एक लॉयर होती है। वह कहता है कि वह आज नहीं आने वाली, वह कोर्ट गई है केस लड़ने। तभी च्युंग का फ्लोर आ जाता है। वह सभी को आज लंच के लिए कहता है और कहता है कि सभी को आना है। यहाँ सभी अलग अलग काम करते हैं सिवाय जोहंग और मुंजो के। जोहंग को देखते हैं, वह कोर्ट जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा होता है। वहाँ एक और लॉयर होता है जो कोर्ट जा रहा होता है। वह फ़ोन में क्रिमिनल केस देख रहा होता है। जोहंग उसको नोटिस करता है और अपने पास्ट के टाइम को याद करता है कि उसने कितना स्ट्रगल किया था, तब जाकर वह आज एक अच्छा लॉयर बन पाया है। दोनों कोर्ट में आते हैं और अपने अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश करते हैं। स्टॉप वाला वकील कोर्ट में कुछ नहीं कर पा रहा होता है तो जोहंग उसकी थोड़ी मदद करता है। कोर्ट रूम से बाहर जाने के बाद जो वकील होता है वह जोहंग को थैंक यू बोलता है। तो जोहंग उसको एडवाइस देता है कि तुम्हें वीडियो देखने के बजाय केस को अच्छी तरह से स्टडी करनी चाहिए। अगर तुम शो देख भी रहे हो तो सही शो देखो। जो तुम शो देख रहे थे वो क्रिमिनल केस था, ना कि सिविल केस। हम जो लड़ रहे थे वो सिविल केस था। नेक्स्ट सीन में हम मुंजियो को देखते हैं जो अपने क्लाइंट से बात करती है और वह कहती है कि मैं रास्ते पे हूँ, मैं आ रही हूँ। तभी लॉ फॉर्म का सीईओ कंगमिन उसे देख लेता है और कहता है कि तुम लेट हो गई हो। नेक्स्ट सीन में हम जोहंग को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है। एक लड़की आती है जो उसे कुछ केसेस की फाइल देती है और उसे काम करने को कहती है। कुछ टाइम के बाद मुंजियो अपने केस के लिए भागकर जा रही होती है। सामने जोहंग को देखकर हाय कहकर बाहर चली जाती है। जब वह बाहर आती है तो पता चलता है कि केस को डिनाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट सीन में हम सभी वकीलों को अपना काम करते हुए देखते हैं। संकी के पास एक लड़की आती है और उसे फाइल देकर काम करने को कहती है। संकी काम करना नहीं चाहता था, वह कुछ बोल भी नहीं पाता। लड़की उसके पास मनी ट्रांसफ़र करती है तो वह झट से मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चांग को देखते हैं जो जोहंग का दोस्त होता है। वह भी एक लॉयर होता है। उसका जो क्लाइंट होता है वह एक वुमेन को लेकर आता है और वह कहता है कि ये वुमेन फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है। इसने कहा है कि तुम केस जीत जाओगे। यह सब देखकर चांग शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जोहंग को देखते हैं जिसके पास एक क्लाइंट आता है जिसका नाम कुक होता है। कुक बताता है कि मैं एक टैक्स अकाउंटेंट हूँ। मेरे पास एक लड़का आ गया था, पैसे के बारे में बात कर रहा था और मुझे मारने लगा। नेक्स्ट सीन में सभी वकीलों को लंच के लिए आते हुए देखते हैं जहां सभी अपने काम के बारे में बताते हैं। मुंजो कहती है कि शाम को सभी डिनर साथ में करेंगे। इस पर जोहंग कहता है कि मैं लेट हो जाऊंगा, मैं आज ब्लाइंड डेट पर जा रहा हूं। यह सब सुनकर सभी दोस्त खुश हो जाते हैं। बाहर जाते समय सभी दोस्त एक दूसरे से बात करते हुए जाते हैं। जोहंग के पास सारे स्टेटमेंट और ऑडियो आते हैं जो कि सबूत होते हैं कि कुक ने सुक को मारा या सुक ने कुक को मारा है। जोहंग कुक के घर जाता है और उसे सारे स्टेटमेंट और ऑडियो दिखाता है तो कुक कहता है कि उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, ना कि मैंने। जब वह ऑडियो चलाता है तो जोहंग इमेजिन करने लगता है कि यह सब कैसे हुआ होगा।
वह कुक की सारी चीज़ों को ध्यान देखता है, जिससे वह कंफर्म हो जाता है कि कुक अंधा है। नेक्स्ट सीन में सभी दोस्त डिनर के लिए जाते हैं तो जोहंग के बारे में पूछा जाता है तो मुंजो कहती है कि वह ब्लाइंड डेट पर गया है। उधर हम ब्लाइंड डेट में जोहंग को देखते हैं। वह लड़की जोहंग को नेक्स्ट टाइम फिर से मिलने को कहती है तो जोहंग हाँ बोलता है और उस लड़की के जाने के बाद उसका नंबर डिलीट कर देता है। सभी दोस्त डिनर पर होते हैं जहाँ पर जोहंग आता है और उससे ब्लाइंड डेट के बारे में पूछा जाता है तो जोहंग बोलता है कि कुछ खास नहीं। सभी दोस्त कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी और तुम्हें क्या चाहिए। तो जोहंग अपने पास्ट के दिन को याद करता है कि जब वह मिलिट्री में था तो एक दोस्त ने उससे पूछा था कि अब तुम क्या करो, तुम एक लॉ फॉर्म खोलो। तो जोहंग ने इस पर मना कर दिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जल्दी ही इनको पता चलता है कि डोंग जाने वाला है और उसकी जगह पर एक नया लॉयर आने वाली है। तो पूछते हैं कि वह कौन है। कहता है कि मुझे पता नहीं, पर मैंने उसके डेस्क पर सभी के नंबर छोड़ दिए हैं, कल उसका इंटरव्यू है। नेक्स्ट सीन में हम हिजी को देखते हैं जो इस ड्रामे की मेन हीरोइन होती है। वह इंटरव्यू के लिए आती है। वह आयोमिन बिल्डिंग में एंटर करती है तो उस बिल्डिंग की जो ऑनर होती है, जिसका नाम मीन होता है, उसको बाहर से देख रही होती है। ईजी का इंटरव्यू हो रहा होता है। फॉर्म की जो सीईओ होती है जंग, वो सवाल करती है कि तुम्हें लॉयर क्यों बनना है। तो ईजी कहती है कि मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। हीजी अपने डेस्क पर जाती है तो वहाँ सभी वकीलों का नंबर देती है। वह जोहंग के नाम को देखकर अलग ही फेस बनाती है। जंग हीजी को बाकी सब से इंट्रोड्यूस कराती है। हीजी पूछती है कि जोहंग, मुंजो, संकी, चांग ये सब कहाँ हैं। तो जंग कहती है कि वे लोग कौन हैं, मैं उन्हें नहीं जानती। हीजी बाद में इन सब का नंबर देखती है और एक अलग ही स्माइल देती हैं। नेक्स्ट सीन में हम जोहंग को देखते हैं जो कुक और संकू के केस को देख रहा होता है। उसे पता चलता है कि वह दोनों साथ में रहते थे और एक दूसरे को डेट कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम तीनों को फिर से लंच करते हुए देखते हैं तो चांग कहता है कि डोंग ने कहा था कि वह हमें कॉल करेगी, पर अभी तक कॉल नहीं आया। तो मुंजो कहती है कि उसने मुझे कॉल किया था, वह आज डिनर पर मिलेगी। नेक्स्ट सीन में हिजी को देखते हैं जो अपने क्लाइंट के साथ कोर्ट में होती है। कोर्ट से बाहर जाने के बाद वह जंग से मिलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोहंग कुक से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और साथ में रहते हो, अब मुझे बताओ कि क्या हुआ था। तो कुक बताने लगता है कि क्या हुआ था। वह कहता है कि संकू रूम के रेंट को लेकर आर्गुमेंट कर रहा था और खुद को पीटने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह ऐसा करेगा तो उसे रूम रेंट नहीं देना पड़ेगा। अब हम वह सीन को देखते हैं कि आखिर में हुआ क्या था। कोर्ट में जो हम सबको बताता है कि क्या हुआ था और वह केस जीत जाता है। संकू को रिग्रेट होता है। बाहर कुक जोहंग को थैंक यू बोलता है और कहता है कि थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। तो जोहंग कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं था, मुझे अपने सबूतों पर बिलीव था क्योंकि मेरे पास ठोस सबूत थे। इनमें ही जी जोहंग के प्रोफाइल को देखती है और कहती है कि लगता है तुम बहुत अच्छे वकील बन गए। इनमें अलग अलग लॉ फर्म के सीईओ को दिखाया जाता है और उनके साथ बिल्डिंग के ऑनर मीन को भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में जोहंग और उसके दोस्तों को डिनर में दिखाया जाता है। मुंजो बताती है कि वह आने वाली है। हिजी कुछ समय के बाद आती है। जोहंग उसको देखकर शॉक हो जाता है। हिजी उसके पास आती है और उसे देखने लग जाती है। यहाँ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।